ईरान ने जो कल रात को रिटेलिटरी स्ट्राइक्स करी हैं सभी गल्फ कंट्रीज, सऊदी, कतर, कुवैत और यूएई, इनकी साइट्स पर, गैस साइट्स और ऑयल क्रूड साइट्स पर, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी कुछ दिनों में हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ईरान ने कल रात को रास लाफना एलएनजी कॉम्प्लेक्स, जो कतर का है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएनजी कॉम्प्लेक्स, हमारी जो इंपोर्ट है, जितनी भी हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं वो मैक्सिमम वहीं से आती है, और अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है। कल उसे कतर ने क्लोज कर दिया क्योंकि वहाँ बहुत सब्सटेंशियली डैमेज हुआ है। अब एलपीजी शॉर्टेज जो हमारे देश में ऑलरेडी चल रही थी वो और थोड़ी सीवियर हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब भी कोई डेफिनेटिव सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। कोई भी हमारा जो क्रूड ऑयल और टैंकर्स हैं वो अब भी बहुत सारे उधर फंसे हुए हैं। तो अब 10 से 14, 2 हफ्ते करीब का हमारे पास जो रिजर्व है एलपीजी का वो बचता है। अगर बिल्कुल वहां से एलपीजी या फिर क्रूड ऑयल, जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल से निकलती है, अगर क्रूड ऑयल आना बंद हो गया तो हमारा जो एलपीजी का रिजर्व है वो बहुत जल्दी डिप्लीट होगा। और इसी के चलते सरकार ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे जो कमर्शियल सिलेंडर्स जो सरकार रेस्टोरेंट्स को खरीदते हैं, जो रेस्टोरेंट्स, वो अब बंद कर दिए गए हैं मेजॉरिटी। और अब जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो घर पर हमारे और आपके खाने के लिए इस्तेमाल होती है गैस, उसको जा रहे हैं। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। वो अब अपनी 70% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अब जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है और जो अब हमारी फूड सिक्योरिटी और हमारी जो डेली नीड्स हैं उन पर भी असर पड़ना शुरू होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं आता था, वहां से हमारी और की भी बहुत जरूरत की चीजें आती थी, जैसे कंस्ट्रक्शन का सामान हो गया, सीमेंट हो गया, मार्बल्स हो गए और स्टील हो गया। वो भी अब वहां से आना रुक गया है, या फिर अब जो आ रहा है वो हमें अफ्रीका से घुमाकर केप ऑफ गुड होप, जिसको बोलते हैं, नीचे से लाना पड़ेगा, और उसमें 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, और पैसा तो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। और जैसे ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल अब महंगा हो गया है, हो रहा है, सीमेंट, स्टील इंपोर्ट में टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तो इसका जो असर है वो अब हमें हमारी डेली लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होगा तो होम लोन्स महंगे होंगे, होम लोन्स महंगे होंगे, उन पे इंटरेस्ट में बढ़ेगा, तो उसकी ईएमआई जो होती है उस पर भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब अगली चीज जो इफेक्ट होगी हमारी, अब खारिफ क्रॉप्स का जून जुलाई में सीजन आने वाला है। हमारी जितनी भी फर्टिलाइजर नीड होती हैं उसकी 40% हम लोग इंपोर्ट करते थे, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब क्रूड ऑयल भी आना हॉर्मुज से बहुत कम हो गया है। उसके बाद सऊदी और यूएई से जो अटैक हुए हैं, यूएई में जो अटैक हुए हैं, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारी जीडीपी पर भी अब दिखना शुरू होने वाला है। आरबीआई का एक बेंचमार्क है, आरबीआई बोलता है कि जैसे 10% इंक्रीज होता है, मान लो अगर $100 का हमें क्रूड ऑयल बैरल मिल रहा था, अगर उसमें $10 की बढ़ोतरी होती है तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको बोलते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस है, वो 0.4% से बढ़ता है। तो हमारी जो जीडीपी है उस पर भी इसका असर दिखेगा। और जो रुपी है वो अब 92 पहुंच गया है, ऑलमोस्ट उसे क्रॉस भी कर चुका है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो उस पर भी हमें इस वॉर का और जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी रिस्क जो हमें उठाना पड़ रहा है उसका असर हमें अब जीडीपी पर भी रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा। और इन्फ्लेशन भी, जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और उसी तरह जो हमारा सीपीआई है वो भी बढ़ता है। अब सीपीआई में क्या होता है? कमोडिटी प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वो एक आप समझ सकते हो जैसे एक टोकरी हो गई, हमारी टोकरी जो हमारे डेली नीड का सामान उसमें हम लोग खरीदते हैं,
सब्जियां हो गई हमारी और हमारा राशन पानी हो गया, ये सब क्रूड ऑयल का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो भी सामान हमें खरीदना होता है वो कहीं से प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास तक आता है, तो उस सब में एनर्जी लगती है। एनर्जी से मेरा मतलब है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल या डीजल, ट्रकों में भरकर वो आएगा, और अगर डीजल महंगा होगा तो उसे लाने की कॉस्ट भी बढ़ेगी और हम लोगों को वो कॉस्ट डायरेक्टली अपने खाने में बेयर करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि 10% क्रूड ऑयल में अगर इंक्रीज होता है तो 0.3% हमारा जो खाना है या जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं उनके प्राइसेस में भी इंक्रीज आएगा ही आएगा। अब इसमें जो सिचुएशन, अब जो कहना है कहें कि जो हैज टेकन द टर्न फॉर वर्स, अब इसके बाद अब गवर्नमेंट भी शांत नहीं है। गवर्नमेंट ने भी कल स्टेटमेंट जारी करी है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी जो अटैक करता है वो अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें अब डायरेक्ट डिप्लोमेसी पर आ जाना चाहिए, डायलॉग्स पर। मोदी जी ने हमारे क्या बोलते हैं मलेशिया और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और कतर के क्राउन प्रिंस, इन सबसे भी अभी बात की है। आज उन्होंने ट्वीट किया था। और एक और अब हमारे सामने डिलेमा खड़ा हो गया है, जो हम लोगों ने सोचा था आएगा वो हमारे ऊपर आ ही गया है। हमारे लगभग लगभग इंडिया के 9 मिलियन 90 लाख वर्कर्स जो है वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और अब उन्हें इवैक्यूएट वहां से करना पड़ेगा अगर ये वॉर ऐसे ही एस्केलेट होती जाएगी। और अब ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, या गवर्नमेंट ऑलरेडी देख रही है कि उन्हें वहां से कैसे निकाला जाए। तो ये भी एक बहुत मैसिव टास्क हमारे सामने होने वाला है। इंडिया अब अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से मेजॉरिटी खरीद रहा है। अमेरिका से खरीदेगा, बात होगी, वो फ्यूचर की बात है। अभी जो मेजॉरिटी, हमने कल ही न्यूज देखी थी कि चाइना जाने वाले कुछ टैंकर्स थे, वो हमने चाइना से पहले रशिया को बोल के कि हम ज्यादा पैसे दे देंगे, हमने वो खरीद लिए और अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारी नीड्स उससे कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगी, पर हमें अब जरूरत है कि हम लोग अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाएं, सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करें। एलएनजी जो 50% हमारी जो कंजम्पशन है वो हम लोग इंडिया में ही बना लेते हैं, उसको हो सके तो थोड़ा बढ़ाएं। और एलपीजी से जो हमारा डेली कुकिंग का जो हमारी वो है, क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी, उसको हमें शिफ्ट करके ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे हम लोग इंडक्शन कुकटॉप का यूज करें या फिर हम इंफ्रारेड कुकटॉप का यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मेजरली इंडिया में खुद की बना लेते हैं। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रही या इससे ज्यादा बिगड़ी तो हमें अपने पेट भरने के लिए क्या करने की जरूरत है।